हमारे साथ मौजूद हैं खदीजा फाउंडेशन के महासचिव अली आगा साहब, ये बताइए जिस तरीके से सैयद आयतुल्लाह खामनेई साहब को लेकर जो ईरान में शोक सभा चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, एक दुनिया की एक अजीम शख्सियत जिसने इंसानियत ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। मतलब वो जो उन पर जो भी लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, असलियत ये है कि आयतुल्लाह खामनेई ने ह्यूमैनिटी इंसानियत को बचाने के लिए अपनी शहादत दी और दुनिया को एक पैगाम ये दिया कि जालिम के सामने झुकना नहीं है, चाहे शहादत हो जाए। और ये सबक उन्होंने करबला से इमाम हुसैन से लिया था। तो उन अजीम हमारे रहबर की जो तदफीन का प्रोग्राम है वो 3 तारीख से 8 तारीख तक तो मकामात पर रखा जाएगा, जैसे ख़ुम वगैरह में और जगहों पर करबला वगैरह जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को मशहद मुक़द्दस में उनकी तदफीन होगी, इमाम रज़ा के रोज़े पर। तो सुबह तो उनका जो है लोग वो करेंगे, नमाज जमा वो करेंगे, मतलब जो भी वहाँ पर दोपहर में नमाज जनाजा और उसके बाद तदफीन होगी। तो और दुनिया के भर के 100 मुल्कों के रहनुमा और नुमाइंदे उसमें वहाँ पर शरीक हो रहे हैं, जो पूरे प्रोग्राम में रहेंगे। ये अपने आप में अभी तक वर्ल्ड का एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद किसी भी किसी मुल्क के ग्रैंड लीडर, जो कि ग्रैंड लीडर थे, उसके लिए किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए नहीं हुआ है। और ये एक ऐसा पैगाम है उन कंट्रीज़ को जो ज़रा से मुल्कों से डरे जाते हैं, या जैसे जो भी अमेरिका इसराइल का खौफ है लोगों पर तारी है, वो ये पैगाम जाता है कि हम अगर चाहें तो बड़े से बड़े मुल्कों को घुटनों पर ला सकते हैं अगर हम निडर होकर उनका मुकाबला करें। और दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी शाम गरीबा जो मुहर्रम अभी निकला है, उसमें 30,000 से भी ज़्यादा अधिक कैप्सूल जो बरामद हुई है, जो आज़ादारी ख़त्म करने के तरीके से था, ये जो भी था, उसको सिलसिले से लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका पर्दाफाश हुकूमत को करना चाहिए। बहरहाल मुझे नहीं मालूम क्या लीगल प्रोसीडिंग हो रही है। हाँ, एक सबक ज़रूर उससे मिला कि ज़बरदस्ती किसी भी अनजान जिसको आप नहीं जानते अगर कोई वो इस तरह की कोई चीज़ देता है, कि आप सोचिए क्या ज़रूरत है। जब हम इमाम हुसैन के गम में थकने को तैयार हैं, तो अगर कोई आके हमको कैप्सूल दे रहा है कि आप ये खा ली थकान हो जाएगी, तो हम क्यों खाएं? भाई हम फिर जाएं ना, घर में बैठें। भाई जिनको थकना नहीं है, अगर थकने की दवा चाहिए कि फ़ौरन थकें। भाई आशरे के दिन जो लखनऊ का जो रवाज है, यहाँ पर खड़ी मसूर की दाल चावल पकता है, ठीक है ना। तो हिकमत के हिसाब से खड़ी मसूर का असर यह है कि वो सूजन दूर करती है, दर्द दूर करती है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने रखी थी, अगर थक जाओ तो जिससे तुम फाका शिकनी करो वही तुम्हारे लिए दवा का काम भी करे। स्पेशल गोलियां दवा खाने क्या ज़रूरत है? और अगर थक नहीं सकते तो आज़ादारी में निकलने की क्या ज़रूरत है? तो बहरहाल जो भी है वो बहुत वो है। लेकिन ये लोग, इस तरह के लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी आज़ादारी इमाम हुसैन अल्लाह का वादा है और अल्लाह हिफाजत करने वाला है, और हमारे इमाम ज़माना अभी हैं जो हमारी रहबरी कर रहे हैं। तो इस तरह के मंसूबे कभी दुश्मनों के कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, हमको भी मोहतात रहना चाहिए और इस तरह के वाक़ये के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी कुछ हो सकता है तो हम किसी के बहकावे में ना आए और अनजान शख्स से कोई चीज़ इस तरह से ना लें। अच्छा, जैसे आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे मजलिसें होती हैं, आप कैसे तबर्रुक लें, या क्या इसके लेकर क्या देखिए, मैं पहली चीज़ तो मैं एक अदना सा इंसान हूँ, मैं क्या पैगाम दूँगा। मैं गुजारिश कर सकता हूँ कौम से कि मजालिस ज़रूर करें, खूब बर्पा करें, लेकिन मजलिस के मकसद, इमाम हुसैन के मकसद को ध्यान में रखते हुए। जिस तरह से मजलिसों में सुना यह है कि कुछ जगह बुफे सिस्टम खाने में शुरू हो गया है, या इस तरह से गैर शरई चीज़ें मजलिसों में करना मुनासिब नहीं है। और रही तबर्रुक की, तबर्रुक बांटने वाले भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि तबर्रुक लोगों के पेट में जाए, नालियों और सड़कों की जीनत न बने। और देने वाले भी ये ख्याल करें, अगर मेरे घर में खाने भर का तबर्रुक है तो अगर कहीं और रोटी शिरमाल या कुछ बट रहा है तो हम उसमें से एक ले लें या ना लें। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ आदमी नहीं सोचता और लोग ला ला के फ्रिजों में रखते हैं, फिर कुछ दिन बाद उन्हीं को कूड़ों में सड़कों फेंकते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो तबर्रुक का एहतराम करें। और दूसरी चीज़ मेरी गुजारिश ये है कि अभी अय्याम अज़ा में पूरे शहर में बेतहा सबीलें लगी थी,
ابھی بھی گرمی ہے، امام حسین کے نام پر اپنے گھر کے پاس جہاں ہو آپ تھوڑا سا پانی کا انتظام ضرور کریں، سبیلوں کا اہتمام پوری گرمی بھر کریں تاکہ لوگ پیاسے لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ جی شکریہ۔